वेलकम एवरीवन ऑन आवर चैनल स्टडी विद पुलकित। आज हम क्या करने वाले हैं, हायर परचेज, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साथ साथ थोड़ा सा दिमाग वाला चैप्टर भी है। और चैप्टर से ना, इस चैप्टर में दिमाग थोड़ा ज्यादा लगेगा, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लगने वाला है दिमाग। तो स्टार्ट करते हैं हायर परचेज। देखो, परचेज हमने पढ़ी थी 11 12 में पढ़ी है। दो तरह की परचेज होती है, कैश परचेज होती है, एक क्रेडिट परचेज होती है। कैश परचेज क्या हो गया, मैंने आज सामान खरीदा और आज ही उसकी तुरंत पेमेंट कर दी, कैश परचेज। मैंने आज सामान खरीदा और मैंने बोला भाई मैं तुम्हें एक महीने बाद पे कर दूंगा, क्रेडिट परचेज। फिर आता है कॉन्सेप्ट हायर परचेज का, या एक और वर्ड होता है इंस्टॉलमेंट। दोनों अलग अलग है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंस्टॉलमेंट, वर्किंग एक जैसी है दोनों की, बट डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा है, ओनरशिप से लेकर रिस्क को लेकर। अभी इसका डिफरेंस भी समझाऊंगा। मतलब किस्तों में पेमेंट करना, दैट इज इंस्टॉलमेंट। और हायर परचेज दोनों इकट्ठा बोल सकते हो। दोनों में ही मैं किस्तों में पेमेंट करता हूं। मैंने एक एसी खरीदा, 30,000 रुपए का एसी था। कुछ उसकी डाउन पेमेंट कर दी, बाकी जो मैं उधार में ईएमआई बना के पे कर रहा हूं ना, उसको बोलेंगे हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट परचेज। दोनों लगभग लगभग बिल्कुल सेम होती हैं। इनमें जो डिफरेंस होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार बीकॉम में 5 से लेके 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। तो ये थ्योरी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आओ करते हैं क्या डिफरेंस है इनके अंदर। देखो, दोनों पहले याद रखना, ईएमआई पे गुड्स खरीद रहे हैं हम दोनों के दोनों। हायर परचेज में क्या होता है, एक मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं। मैंने एक कार ली हायर के ऊपर, हायर समझ रहे हो, हायर कर ली ओला से, उबर से, या मैं गोवा घूमने गया। एग्जाम्पल बिल्कुल मैच करूंगा, एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, पर मैच करूंगा। मैं गोवा गया, गोवा में मैं गया और मैंने वहां से क्या करा, एक बाइक रेंट पे ले ली, हायर कर ली, हायर कर ली। मैंने उसको 500 रुपए दिए और वो हायर कर ली। मैंने सुबह चलाई, शाम तक वापस दे दी। क्या उसके अंदर उसने मेरे को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी? मैं उसको 3 दिन के लिए लिया, तो हर दिन मैं 500 500 500 रुपए दे रहा हूं एज अ रेंट। क्या उसने मुझे ओनरशिप दे दी बाइक की? नहीं दी ना, हायर करा है बस मैंने, ओनरशिप नहीं आई। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, मैंने एसी खरीदा, एसी था 50,000 रुपए का। मैंने उसमें 10,000 पे कर दिए, बाकी 40,000 जो थे बचे, उसमें 10,000 की 4 इंस्टॉलमेंट बनाई। यहां पर ना, जिस दिन मैं खरीद के लाऊंगा ना, उसी दिन ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी। ही विल मेक अ बिल, मेरा नाम लिख देगा कि मैंने इसको सामान बेच दिया और आज से वो एसी मेरा हुआ। पर हायर परचेज में ना, सेम ऐसे इंस्टॉलमेंट बनेगी गुड्स की, पर वो गुड्स मेरे नहीं होंगे जब तक मैं आखिरी पेमेंट ना कर दूं। और इंस्टॉलमेंट परचेज में जब मैंने पहले डाउन पेमेंट कर दी ना, उसी दिन वो सामान मेरे नाम पे हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक एग्रीमेंट होता है हायरिंग का, कि भाई मैं आपसे ये सामान हायर कर रहा हूं और मैं इसकी पेमेंट करता रहूंगा। जब मैंने इसकी पूरी पेमेंट कर दी तो वो गुड्स मेरे। पर यहां पर जो एग्रीमेंट होता है ना, वो सेल का एग्रीमेंट होता है, मैं सामान बेच रहा हूं, एग्रीमेंट ऑफ सेल बनता है यहाँ पे। पासिंग ऑफ ओनरशिप, इसमें ओनरशिप ना सेलर के पास रहती है। सेलर आपको कभी भी ओनरशिप नहीं देगा, वो आपके नाम पे वसीयत नहीं करेगा उस चीज की। पर इंस्टॉलमेंट परचेज में ओनरशिप बायर के पास आ जाती है। जिस दिन सामान बिका उसी दिन बायर बिकम द ओनर ऑफ दैट गुड्स। ईएमआई धीरे धीरे बना के देता रहेगा पेमेंट। राइट टू रिटर्न, वापिस करना, इसमें सेलर 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 सेलर, इसमें बायर के पास राइट होता है, वो रिटर्न कर सकता है। बायर जो खरीद रहा है सामान, उसके पास पूरा राइट है, वो सामान को वापस कर सकता है। 6 महीने चलाया, जो भी उनका मैटर हुआ, उसके बाद रिटर्न कर दिया। इसमें रिटर्न नहीं होता सर। इसमें रिटर्न तब होगा जब डिफॉल्ट आ जाए, सामान गलत निकला, डिफॉल्ट आ गया, तो यू कैन रिटर्न द गुड, वरना आप रिटर्न नहीं कर सकते डिफॉल्ट के अलावा। राइट टू रिपोजेशन, रिपोजेशन का मतलब है ओनर वापिस मांग रहा है वो गुड्स, इसमें मांग सकता है, यस। ओनर कहता है बस हायर परचेज पूरी होगी, मेरे को मेरा वापस गुड्स वापस करो। मतलब ओनर मतलब सेलर, सेलर कहता है मेरे को गुड्स नहीं आगे देने, हायर परचेज 4 महीने की थी, हो गए वापस दो, हो सकता है। यहां पर नहीं होता। सेफ्टी, इसमें बायर के ऑब्लिगेशन होती है
ऑब्लाइज होता है वो सेफ रखने के लिए, कि भाई वो सामान को ध्यान से रखेगा। मैंने गोवा में जाके स्कूटी ली, स्कूटी इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हायर परचेज, क्योंकि उसमें खरीद भी लेते हैं बाद में। मैंने एक बस जस्ट एग्जांपल आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो, याद रहे। मैंने जाके स्कूटी ली हायर पे, एक दिन के लिए हायर ले ली मैंने उसको। अब मेरी ऑब्लिगेशन है मैं उसको सही रखूं, अगर मैंने तोड़ फोड़ कर दी उसके अंदर तो मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। आई एम ऑब्लाइज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर ऑब्लिगेशन नहीं है। बायर क्योंकि ओनर बन चुका है, ओनर बन चुका है तो ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है। अगर वो ओनर बन चुका है कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो टूटे फूटे जो मर्जी करे, भाई मालिक तो मैं ही हूं ना। अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं उसको तोड़ दूंगा, पेमेंट तो कर रहा हूं ना उसे, मेरी मर्जी। रिस्क, भाई जिसके पास ओनरशिप उसका रिस्क। तो यहां पर सेलर का रिस्क और यहां पर बायर का रिस्क। देखो यहाँ पे ओनरशिप सेलर की है, सेलर अभी मालिक बना हुआ है। अगर सेलर के पास सारा रिस्क ओनरशिप है तो रिस्क भी सारा उसका। स्कूटी में आग लग गई चलते चलते, मैंने स्कूटी ली थी, अब भाई मैं तो वहां से बोलूंगा भाई तेरी स्कूटी में डिफॉल्ट था, गायब। मैं तो 500 रुपये दूंगा, आधार कार्ड वापस लूंगा, गायब। यहां पर अगर एसी खरीद के लाया और एसी में आग लग गई तो भाई उसने तो सामान बेच दिया है, तुम्हारा जिम्मेदारी है। तो रिस्क इधर सेलर का है, इधर बायर का है। बात समझ आई डिफरेंस बिटवीन? तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, बुक से अच्छे से पढ़ लेना और इसको लिख के आना। अब सेलर और बायर के लिए ना हम वर्ड थोड़ा यूज करते हैं डिफरेंट। एक के लिए यूज करते हैं हम हायरर या वेंडर, एक के लिए वेंडर। अब वेंडर जल्दी समझोगे, एक हायर वेंडर हो गया, एक हायरर हो गया। हायरर जो सामान ले रहा है, हायर वेंडर जो सामान बेच रहा है। वेंडर तो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। हायर वेंडर मतलब जो सामान सेल कर रहा है, हायरर जो सामान परचेज कर रहा है। हायर परचेज हो रही है जहां, हायरर बोल। क्लियर टर्मिनोलॉजी? न्यूमेरिकल में आज ही एंट्री लेंगे हम, बिल्कुल अभी एंट्री लेने वाले हैं। एक होती है कैश परचेज प्राइस, या कैश प्राइस भी बोल सकते हैं, कैश प्राइस होती है। और एक होती है हायर प्राइस भी बोल सकते हैं, हायर परचेज प्राइस। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर एसी मैं गया और डाउन पेमेंट सारी की सारी कर दी, कैश में खरीद के लाया, तो वो 40 का पड़ेगा। पर जब मैं ईएमआई बना के आऊंगा तो ईएमआई में 40 तो होगा, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी तो चार्ज हो गए होगा ना, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके पेमेंट करूंगा। तो लेट से 5,000 रुपये चार्जेस लग गए, तो 45,000 क्या हो जाएगी आपकी हायर परचेज प्राइस। यानी मुझे 45 का पड़ा नेट विद इंटरेस्ट। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो जब मैं कैश में खरीद रहा हूँ तो उसको कैश प्राइस बोल देंगे, हायर परचेज प्राइस होगी 45,000। जिसमें 5,000 जो ये एलिमेंट है, ये किसका है? इंटरेस्ट एलिमेंट। ये इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट तो लगेगा लगेगा। अब इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा इसमें, हायर परचेज के अंदर जो सारी गेम है ना, वो इंटरेस्ट की गेम है। पूरे चैप्टर में जिस बच्चों को इंटरेस्ट निकालना आ गया ना, बाकी क्वेश्चन पोस्टिंग करनी है वो सब तो आराम से हो जाएगा। गेम है पूरी इंटरेस्ट की। तो शुरू की 3 क्लासेस लगभग लगभग मैं इंटरेस्ट के ऊपर ही दूंगा, और जो कि वो छोटा एस्पेक्ट बनेगा, बट क्वेश्चन यहीं से निकलेगा इंटरेस्ट से। तो जिसको इंटरेस्ट समझ आ गया उसका लाइफ झिंगा लाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट। बहुत इजी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। लेट से मैंने एक चीज खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है? 1 लाख रुपए की वो चीज खरीदी और मैंने उसको ईएमआई बनवाई, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 ईच, और विद प्लस इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट भी साथ साथ दे रहा हूं, एंड इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। अब याद करो, अपनी शक्तियों को उजागर करो। 12th के अंदर जो बच्चे ने रिटायरमेंट या डेथ के अंदर लोन अकाउंट सीखा था ना, और अच्छे से सीखा था जिन बच्चों ने, पहले मैं उनको उस तरीके से समझाता हूँ, उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। याद करो, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था लोन अकाउंट, और वो जिन्होंने नहीं पढ़ा वहां पे ढंग से, वो अब यहाँ पे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं पहले अकाउंट बना के सिखाता हूँ ताकि आपको ना वो पुरानी चीजें से थोड़ा हिट करते हुए आप इजिली वहां तक पहुंच जाओ। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, बाय। मैं ऊपर हेडिंग वेडिंग नहीं लिख रहा अभी कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हायर परचेज का अलग सब कुछ आएगा, हमें ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस वो रिकॉल करवा रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे बाय। सपोज करो मैंने परचेज करा है, परचेज जो मैंने करा है, मेरी इंस्टॉलमेंट अमाउंट या लोन आउटस्टैंडिंग कुछ भी लिख लो,
ठीक है, जो मेरा लोन अमाउंट बना वो बना 1 लाख रुपए। अब मैंने कोई डाउन पेमेंट नहीं करी, अब जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूं अब वो लिखते हैं बाय, ये मैंने सपोज करो 1 अप्रैल, अप्रैल मतलब क्वेश्चन में ज्यादा जनवरी से दिसंबर, हमारे बीकॉम में ना ज्यादातर अपना जो आता है ना वो कैलेंडर ईयर आता है, फाइनेंशियल कम आता है, कैलेंडर पे ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। मान लो 2020 को खरीदी तो December 31 बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट जाएगा बच्चों, 1 लाख रुपए तुम्हारा टोटल अमाउंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो 10,000 रुपये ब्याज का जाएगा। तो अब इसकी पेमेंट करते हैं, पेमेंट करेंगे December 31 को टू बैंक कर कर। कैसे करेंगे पेमेंट, टोटल देखो मैंने 2 इंस्टॉलमेंट बनाई है, 2 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की, 50,000 ईच, 50,000 की 2 इंस्टॉलमेंट है, तो 50,000 प्लस इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट कितना है 10,000, तो टोटल पेमेंट गई 60,000 रुपए की, 60,000। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल करके आए हम 12th में ये लोन अकाउंट, वरना मैं भी इसको देसी तरीके से भी करवाता। 1,10,000 में से 60,000 गए, बचे 50,000, बैलेंस बचा, अगले साल बैलेंस आ गया 50,000। अब इसमें 50,000 में से इंटरेस्ट कितना लगेगा, देखो पहले 1 लाख का लोन था, टोटल 1 लाख का बैलेंस अमाउंट था, तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट गया। अब 50,000 का टोटल अमाउंट है, तो 5,000 का इंटरेस्ट जाएगा। जितना लोन बच गया उतने का तो इंटरेस्ट दूंगा, पहले पूरा 1 लाख रुपए का था, अब 10,000 रुपए साथ इंस्टॉलमेंट के साथ उसको पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, अब 50,000 रुपए लोन बचा, तो 50,000 का इंटरेस्ट लगेगा 5%, और अब जो पेमेंट चली जाएगी टू बैंक करके टोटल 55,000 चली जाएगी। तो मेरी जो इंस्टॉलमेंट गई है वो गई है बच्चों 60,000 की एक इंस्टॉलमेंट और 55,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट, टोटल 115,000। 1,15,000 रुपए मैंने दिए, 1 लाख का मैंने उधार पे खरीदा था सामान, बदले में 1,15,000 रुपए दिए, क्योंकि मैंने उसको 2 बराबर किस्तों में बांट दिया था अमाउंट को, इस वजह से मेरी ऐसी ऐसी पेमेंट हुई। अब हमें अकाउंट बना के नहीं करना, हमें कैसे करना है, सिंपल सोचना है, टोटल कितना पे करना है 1 लाख, पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 10,000, तो टोटल अमाउंट पेबल कितना हो गया 1,10,000, लेस इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी 50,000 की, 2 इंस्टॉलमेंट थी, साथ में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 10,000, हमें सिर्फ वही चीज ऐसे लिख के कर देनी है, तो टोटल गया 60,000। अब 110 में से यू हैव पेड 60,000, रिमेनिंग बचा 50,000, इस पे इंटरेस्ट 5,000, टोटल 55,000। अब जो इंस्टॉलमेंट जाएगी 50,000 रुपए की, 2 बराबर किस्त थी 50,000 प्लस इंटरेस्ट 5,000, टोटल गया 55,000। आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये तो भी एक तरीका है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ये तो आसान सा लग रहा होगा, हाँ हाँ सब समझ आ रहा है, आगे आगे देखना क्या होता है। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं वीडियो पॉज करना, पहले खुद करना एंड देन आंसर चेक करना है कि तुम्हारा ठीक है कि गलत है। क्वेश्चन ये लो, अब कि मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, जिसमें से मैंने 10,000 रुपए की तो डाउन पेमेंट कर दी, डाउन पेमेंट 10,000 की, और बाकी की 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवाई, और इंटरेस्ट जो है बच्चों वो 10%, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाई और इंटरेस्ट जो है वो 10% है। वीडियो पॉज करो, जल्दी से करो। चलो मैं मान के चलता हूं आपने अब क्वेश्चन कर लिया होगा, तो कैसे लिखेंगे, टोटल हमारा जो परचेज प्राइस है, कैश प्राइस बोल सकता हूं, वो 1 लाख रुपए है। इसमें से सबसे पहले आपका जो गया होगा इंटरेस्ट 1 साल का, पहले डाउन पेमेंट, पहले डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट भी तो करिए, हमने डाउन कितना कर दिया, डाउन पेमेंट होगी 10,000 रुपए की, तो जो डाउन पेमेंट होगा उस पर इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा, डाउन पेमेंट के बाद हमारा जो उधार पे लिया वो तो 90,000 का लिया ना, तो पहले साल इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9,000, तो 90 प्लस 9,000 टोटल 99,000 आ गया, लेस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितने की देंगे हम, 30,000 पे, देखो 3 बराबर किस्तें देनी है, 90,000 रुपये हमारा बच गया था अमाउंट, तो 90,000 को 3 बराबर किस्तों में बांटो, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट जो जाएगी, एनुअल इंस्टॉलमेंट टोटल 90,000 पे करने थे हमें, बाकी जो बच गए थे 3 बराबर किस्तों में दे रहे हैं, तो हर किस्त 30,000 रुपए की होगी, तो 30,000 रुपए की किस्त प्लस पहले साल 9,000 का ब्याज इंटरेस्ट, टोटल 39,000 पे कर दो,
अमाउंट जो बच जाएगा आपका वो बच जाएगा 60,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट लगाओ 60,000 पे, 6,000 पूरे साल का, वो आया 66,000 लेस इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, 30,000 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट की और 6,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ पे कर रही हूँ, तो टोटल गया 36,000, बच कितना गया 30,000। लास्ट में फिर इंटरेस्ट लगाओ इसके ऊपर 3,000, इंस्टॉलमेंट टोटल 33 हो गया और इंस्टॉलमेंट भी आखिरी 33 की जाएगी। क्यों, 30,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट और 3,000 पे जो ये ब्याज आया। तो तुम्हें इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि जैसे जैसे मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं मेरा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। भाई पहले मेरे पास 90,000 का लोन था, जब 30,000 रुपए उसमें से पे कर दिया विद इंटरेस्ट समथिंग, तो अब 60,000 का लोन बचा तो इंटरेस्ट कम हो गया, 9 से सीधा 6 हो गया इंटरेस्ट, और फिर 3 हो गया। तो इंटरेस्ट का अमाउंट गिरता रहता है क्योंकि लोन का अमाउंट भी कम होता रहता है। आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा वो करके लाना, और फिर अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसकी मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा बच्चों, यूट्यूब पे आपको इतनी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी हायर परचेज की। मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस आप जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करते रहो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन किसी और को समझ आए ना आए आपको जरूर आएगा। क्वेश्चन लो, मान लो मैंने मशीन खरीदी, मशीन थी 2 लाख रुपए की, आपने डाउन पेमेंट जो करी, डाउन पेमेंट आपने 50,000 की करी, बाकी के लिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना ली, इंटरेस्ट रेट 10%। एक क्वेश्चन और लो, आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर था 20,000 का, डाउन पेमेंट आपने इसमें 20,000 में से डाउन पेमेंट कर दी आधी 10,000, रिमेनिंग के लिए आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाई, और इसमें भी जो इंटरेस्ट है वो 10%। ये दोनों क्वेश्चन अगली बार मैं क्लास स्टार्ट होती विद इन 5 मिनट में कर दूंगा, और फिर नए टॉपिक पे शिफ्ट होंगे अलग तरह से इंटरेस्ट। अगर आप यहां तक बने हो अभी तक तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अपने सारे दोस्तों को भी यार बताना है वीडियो के बारे में, ताकि वो भी पढ़ के कुछ तो मार्क्स लेके आ जाए, तुम्हारे साथ पास हो गए, तुम्हारे साथ आगे पढ़ तो लें। थैंक यू।